नमस्कार साथियों, स्वागत है सेठ सफर तक के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, बिहार की राजनीतिक गलियारों में कब सत्ता परिवर्तन हो जाए, ये बात के लिए केवल दिन का ही चर्चा कर सकते हैं, अमुक दिन अमुक महीने की बात कर सकते हैं, लेकिन अब इस बात पर आप चर्चा नहीं कर सकते कि बिहार की राजनीतिक गलियारों में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। सत्ता परिवर्तन बिहार की राजनीतिक गलियारों में तय दिख रहा है। सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने कभी कसम खाया था, कसम खाते हुए पगड़ी बांधा था कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं देते तब तक पगड़ी खोलेंगे नहीं। अब ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सम्राट चौधरी की पगड़ी खोलने का समय बहुत नजदीक आ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पिछले कुछ दिनों से अगर देखेंगे तो करीब करीब हर रोज 2-3 विधायकों के स्ट्राइक रेट से विपक्ष के नेताओं में तोड़फोड़ मचा रही है, अपने विधायकों की संख्या बढ़ाती जा रही है। जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के बनती है और 28 जनवरी को शपथ ग्रहण होती है, उस समय भारतीय जनता पार्टी और उसके मुख्य सहयोगी दल जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, इन दोनों के विधायकों की संख्या 82 होती है। अब पिछले 2-3 दिन की भीतर की बात करें तो 3 विधायक टूट करके आते हैं, 2 कांग्रेस से और 1 राजद से। मुरारी गौतम और एक और अन्य विधायक होते हैं, शायद सिद्धार्थ नाम होता है, और राजद के विधायक भी टूट के आते हैं, संगीता देवी। इन 3 विधायकों के साथ एक ही साथ 3 विकेट गिर जाते हैं, 82 से 85 तक संख्या पहुंचती है। और राजद का एक विकेट फिर से गिरा दिया, 2 विकेट गिरने से फिर संकेत मिल रहे हैं। राजद के एक विधायक जो भभुआ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कहीं ना कहीं कहे सीधे सीधे टूट करके बीजेपी के साथ आकर के आने वाले सदन के भीतर वो बैठ नहीं सकते। सदन के सत्र खत्म हो रहा तो उनको बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के भीतर साथ जो कहां कौन विधायक बैठेंगे, दल बदल कानून के मामलों को कितने दिनों तक लटकाना है बिहार में, और किसे वोट करने की अनुमति मिलेगी, किसे सदन में किसको अनुमति मिलेगी, ये काम तो स्पीकर साहब का होता है। और स्पीकर के पद पर महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर, जिनकी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी महाराष्ट्र के भीतर भी सत्ता के स्टेपनी है और बिहार के भीतर भी बिहार स्टेपनी है, उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी के यानी राहुल नार्वेकर की पार्टी के नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है। तो बिहार में विधानसभा अध्यक्ष भी राहुल नार्वेकर की पार्टी के पास है, तो उनके आचरण राहुल नार्वेकर से अलग होगा। इस बात को लेकर के इस भारत देश के भीतर कोई भी बात मुतमईन नहीं किया जा सकता। सब कोई इस बात को लेकर के मुतमईन होंगे, सब कोई इस बात को लेकर के पूरी निश्चिंत होंगे कि जो काम दल बदल की प्रक्रिया को मुख्य रूप से वैधता का अमली जामा पहनाने के लिए राहुल नार्वेकर ने शिवसेना और एनसीपी में किया महाराष्ट्र के भीतर, वही काम बिहार में नंदकिशोर यादव भी कर सकते हैं। क्या कुछ करेंगे ये नंदकिशोर यादव ही जाने, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ही जाने। 82 से 85, 85 से 86 हो गई और 88 की संभावना ही दिख रही है। 2 विधायक कांग्रेस के 2 विधायक, जी हां बिल्कुल, एक हिसुआ के नीतू सिंह और एक विधायक होते हैं वैशाली जिले के राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिमा दास। दोनों के बयानों को अगर आप सुनेंगे तो साफ साफ स्पष्ट होगा कि करीब करीब वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जाने का मन बना लिए हैं। नीतू सिंह वही विधायक है जब स्मृति ईरानी के साथ संसद के भीतर फ्लाइंग किस वाला विवाद जब तुल पकड़ लिया था, तब नीतू सिंह ने बहुत चर्चित, कुछ हद तक तो टीका टिप्पणी, आपत्तिजनक बयान भी राहुल गांधी के बारे में दिया था, स्मृति ईरानी के बारे में दिया था। फ्लाइंग किस विवाद पे उन्होंने साफ साफ जो बातें कही थी, अगर उसकी बातें ना किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन नीतू सिंह एमएलए और राहुल गांधी का यूट्यूब पे जो विवाद को कोई भी व्यक्ति देख सकते हैं, किस तरह का बयान उन्होंने दिया था। राहुल गांधी की कट्टर समर्थक के तौर पर उस दिन वो सामने आई थी और उसी क्रम में उनके बयान थोड़े से अमर्यादित लग रहे थे, क्योंकि वो महिला हैं। उनके बयानों को उस हद तक तवज्जो इसलिए नहीं दिया गया जिस तरह से वही बयान कोई पुरुष विधायक अगर दे देता तो उसको लेकर के कितना बगवेला खड़ा हो जाता भारत में। वो नीतू सिंह जो राहुल गांधी के कट्टर समर्थक थे, जो विवाद में थे, आज वो मीडिया के भीतर कहते हुए सामने आते हैं कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा टिकट के दे तो नवादा लोकसभा सीट के ऊपर जहां से वो आती हैं, जिस इलाके से वो विधायक हैं, उसी नवादा लोकसभा सीट पे अगर भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट दे तो वो उनके साथ चले जाएंगे। तो आप इस मैसेज को आप समझ सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रतिमा दास कांग्रेस की विधायक होती हैं,
वैशाली जिले से आती हैं, उनका एक बयान सामने आता है। वो एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहते हैं, उनसे जब पूछा गया आखिर मुरारी गौतम सिद्धार्थ आपकी पार्टी के 2 विधायक क्यों छोड़ करके गए, तब उनका कहना होता है कुछ तो इसके पीछे वजह रही कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इस तरह की बातें जब वो कहते हैं, उनके बारे में पहले से जब खबर चलती है, कभी भी वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो कहने का साफ साफ मतलब होता है कि प्रत्येक दिन 3-4 विधायकों के स्ट्राइक रेट से जब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही हो, तो 40 की संख्या तक पहुंचने में कितना दिन लगेगा। कहते हैं ना 12-13 दिन में तो पार कर जाएगा, और ये 2 ही हफ्ते में 40 की पार हो जाएगी, यानी 122 के आंकड़े तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है। हो सकता है 8-10 विधायक एक साथ एक दिन टूट करके चले जाए। ये सारे हालात बिहार की राजनीतिक गलियारों में जो बन रहे हैं, और इन हालातों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री के यूनाइटेड किंगडम के दौरे पे जाने की खबर आ रही है नीतीश कुमार की। अब नीतीश कुमार यूनाइटेड किंगडम के दौरे पे जाएं, मुख्यमंत्री के तौर पर जाएं, कहीं ऐसा नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें वापस देश में लौटना पड़े। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी से काम कर रही है, नीतीश कुमार के साथ आने के बावजूद, नीतीश कुमार के कैबिनेट में शपथ लेने के बावजूद, सम्राट चौधरी की पगड़ी का नहीं खुलना, जो पगड़ी जो ये कसम खा करके ये कहा जा रहा था कि ये वादा है कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटा देते, मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा देते, तब तक वो पगड़ी नहीं खोलेंगे। पगड़ी बांध करके वो नीतीश कुमार के बगल में अभी भी बैठ रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि बिहार में नीतीश कुमार को चीट करने की पूरी प्रयास की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से? नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री पद छीन लेने की प्रयास की जा रही है बीजेपी के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम उधर आगे उस तरफ बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में जब होते हैं, उनसे जब सवाल किया जाता है कि आप बिहार के भीतर नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगला जब विधानसभा चुनाव होगा, तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने साफ साफ कहा पहले लोकसभा चुनाव हो जाने दीजिए। क्या मतलब होता है इसका? और कहीं इसी आशंका की वजह से बिहार में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव नहीं चाहते जब तक भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार जरूरत है, यानी लोकसभा चुनाव के साथ नीतीश कुमार और बीजेपी जो वोट का जो आदान प्रदान करने की जो जरूरत है, तब तक नीतीश कुमार की अहमियत भारतीय जनता पार्टी के लिए बनी हुई है। इस बात को दरअसल नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं, और यही वह कारण होते हैं कि नीतीश कुमार बार बार इस प्रयास में जुटे हुए हैं, लगातार जुटे हुए हैं। और कहा तो यह भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से जो समझौता हुआ, उस समझौते के तहत कि लोकसभा, विधानसभा और नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा भंग करने के लिए बिहार के भीतर जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री होते हैं कैबिनेट में, वो अपनी सहमति दी। लेकिन मामला यहाँ पर पूरा पेचिश से फंसता हुआ दिखता है। भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार नहीं दिखती है, और जिस प्रकार से विधायकों की भागदौड़ की खबरें चलती है, जी उससे साफ साफ स्पष्ट है कि बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी कभी भी भारतीय जनता पार्टी छीन सकती है, क्योंकि लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा चुनाव कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। अगली बात यह होती है कि बिहार के भीतर विधान परिषद की सीटों के लिए, विधान एमएलसी के चुनाव के लिए, जिसमें नीतीश कुमार को भी चुना जाना है, और नीतीश कुमार को उस चुनाव की हड़बड़ी भी नहीं होती है, क्योंकि 6 मई की कार्यकाल खत्म हो रहा है, और उसके बाद भी संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत बिना विधानमंडल के सदस्य बने वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। लिहाजा इस बात की उनकी कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन हड़बड़ी इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया। 26 अप्रैल 2018 को जिन सीटों के लिए चुनाव हुआ, उन्हीं सीटों का कार्यकाल जो है करीब 6 मई को खत्म होना है। कायदे से 3-4 मई तक चुनाव हो सकते थे अगर इसी विधानसभा चुनाव कराने होते, लेकिन नई विधानसभा गठित हो जाती तो जून के महीने में चुनाव हो जाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब नोटिफिकेशन जारी किया तो यह तय हो गया कि बीजेपी के पास अब नीतीश कुमार की विधानसभा भंग करने की इच्छा से दूर भागने का एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, ठोस बहाना लग गया है, हाथ लग गया है। बहाना ये कि विधान परिषद का चुनाव है, विधान पार्षदों को चुनते हैं, वहां पे 11 सीटों का मामला होता है। बिहार में अगर नीतीश कुमार की अगली अपनी खुद की सीट की मामला होता है, अगर बिहार विधानसभा भंग हो जाएगा तो विधान परिषद एमएलसी का चुनाव कैसा होगा? विधायक ही वोट डालेंगे। विधानसभा के विधान परिषद के वोटिंग के दिन वो पूर्व विधायक हो जाएंगे अगर भंग हो जाती है। तो एक कहते हैं ना, ठोस बहाना भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग गई है। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी करवा के बिहार में नीतीश कुमार की विधानसभा भंग करवाने से
कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के नेता, कद्दावर नेता दिखते हैं, शीर्ष नेता दिख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव क्या कर रहे हैं। 2-3 विधायक पहले टूट गए, चेतन, और 3 टूट करके पहले एनडीए के पाले में गए थे। एक विधायक संगीता देवी भी अब टूट चुकी हैं। लालू यादव की एक विधायक बिंद साहब फिर वो भी टूट गए, और उसके बाद भरत बिंद के भी टूट गए। भरत बिंद के टूटने के बाद कहा जाता है राष्ट्रीय जनता दल के भीतर, कहते हैं ना कि थोक में विधायक टूट सकते हैं एक साथ, क्योंकि सत्ता के साथ रहने की आदत और लोकसभा तक पहुंचने की इच्छा, ये दोनों जब एक साथ हिलोरे मारेंगे तो विधायक के भीतर टूट देखने को जरूर मिलेगी। और ऐसी परिस्थितियों के भीतर भारतीय जनता पार्टी, क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव उस भीड़ को वोट मानते हैं? तेजस्वी यादव, जो तेजस्वी यादव के सभाओं में भीड़ होती है, इस बात को मत बोलिए कि देश में वोट के भीड़ और जनसभाओं के भीड़ कुछ उल्टा देखने को कई बार दिखा है। ठीक है, ऐसा कई बार आप लोगों ने देखा होगा। जो इससे पूर्व में भी किसी भी चुनाव के बारे में पूछ के, जब 1984 में 404 या शायद 404 या 14 जो भी है, और सीट मिली थी लोकसभा के भीतर राजीव गांधी को। उस समय मेनका गांधी के चुनावी संभावनाओं में पूरा देश, संजय विचार, पूरे मंच को एक भी लोकसभा सीट उनको नहीं मिलती है। कितनी भीड़ होती है, वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ देख सकते हैं। खुद मेनका गांधी चुनाव हार गए थे। तो इस भारत देश का चुनावी सभाओं में भीड़ किस प्रकार की होती है। भीड़ ताली बजाती है, भीड़ देखने आती है, भीड़ वोट देने के लिए ही आई है, ये पक्के तौर पे कोई नहीं कह सकता है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में, बिहार के विधानसभा चुनाव के भीतर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का महागठबंधन था, और नीतीश कुमार लालू यादव के चुनावी सभाओं के भीतर कितने भीड़ जुटते हैं, और जुटते क्यों कि लालू यादव और नीतीश कुमार को तो कई बार लोग बिहार के लोकसभा, बिहार में लोग देख चुके थे। वही नरेंद्र मोदी के चुनावी सभाओं में 2-2.5-3 लाख की भीड़ आती थी, लेकिन 3/4 बहुमत मिलता है लालू यादव नीतीश कुमार के महागठबंधन को, और 1/4 का आंकड़ा भी नहीं छू पाता है नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन। 1/4 से भी नीचे रह गई थी बिहार विधानसभा चुनाव में 2015 में। तो भीड़ और वोट का संबंध कैसा हो सकता है? क्या आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का परिवार, क्या इस तेजस्वी यादव की जनसभाओं में उमड़ रहा भीड़ को वोट मानते हैं? नीतीश कुमार से जिस दिन सीएम पद की कुर्सी छिन गई और भारतीय जनता पार्टी के गोद में चली गई, उस दिन बिहार की राजनीति के भीतर एमओआई वर्सेस ऑल की परिस्थितियों के निर्मित होने से, यानी मुस्लिम प्लस यादव बनाम अन्य वोटर की परिस्थितियों को निर्मित होने से इनकार कोई नहीं कर सकता। और सवाल यही उठेगा कि क्या राष्ट्रीय जनता दल स्ट्रैक में आ गया कि ईडी के तहत कार्रवाई तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, लालू यादव के पूरे परिवार के मिजाज को देखते हुए सेक्युलरिज्म के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मजबूत विकल्प रखने पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करने के लिए किसी भी तरह से केस मुकदमे से डरता रहा। आज तक तो ऐसा नहीं दिखा। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई तो लालू यादव के 17 एमपी संसद में मौजूद थे। लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी हुई तो लालू यादव द्वारा, बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव के द्वारा की गई, और मोदी को सीधी चुनौती बिहार विधानसभा चुनाव में 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का चेहरा था मुख्यमंत्री पद के लिए। सीधा वाकयुद्ध जो हो रहा था वो लालू यादव बनाम पीएम मोदी चल रहा था। भुजंग कुमार और चंदन प्रसाद जैसे बयान एक तरफ से आते थे, वहीं दूसरी ओर से वो तमाम सारी बातें कि कौन है जो यदुवंशियों को हो सकता है, पीएम मोदी कौन है, उनसे पुरानी चाय वाले लालू यादव है, वो बात भी कहते थे। हर मोर्चे के ऊपर लालू यादव ने नीतीश कुमार के साथ मोदी को मात दे दी थी। तो लालू यादव इस मौके के ऊपर नीतीश कुमार के साथ आने को तैयार नहीं है। पक्के तौर पे इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के भीतर जब नीतीश कुमार के सबसे बड़े आलोचक कहे जाने वाले विधान पार्षद और बिहार के भीतर लगातार फेसबुक और ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसे कहे कि जहर उगलने वाले सुनील सिंह जब विधान परिषद के भीतर नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए दिखते हैं, तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं गांठें खोलने की दौर जो है अब शुरुआत हो गई है राजद और जदयू के बीच।
अन्यथा सुनील सिंह 17 महीने लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार रही। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे बिहार में, नीतीश कुमार के भीतर में अंदर में, लेकिन तब भी सुनील सिंह के तेवर नीतीश कुमार के ऊपर ढीले नहीं पड़े थे, वो लगातार हमला बोलते थे। अब वो किस मूड में दिखते हैं, हालात कहीं ना कहीं ये बता रही है कि लालू यादव और नीतीश कुमार अगर नहीं संभले तो आने वाले कुछ दिनों, कुछ महीनों के भीतर बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ले सकता है। और बहुत सागोई के साथ इस बात को कहा जा सकता है तो सम्राट चौधरी की पगड़ी खोलने का समय अब बहुत नजदीक आते जा रहा है। तभी नीतीश कुमार और लालू यादव अगर नहीं संभले तो फैसला लालू यादव को करना, फैसला नीतीश कुमार को करना है। और रही बात पलटा पलटी की बिहार की राजनीतिक गलियारों में, तो पलटा पलटी एक बार हो 10 बार हो, जनता को एक बार से भी पलटा पलटी से फर्क पड़ती है और 10 बार से भी पलटा पलटी से कोई फर्क नहीं पड़ती। यही परिस्थितियां मौजूदा दौर के समय में सांप्रदायिक होते जा रहा है, सांप्रदायिक मुद्दा है। राजद और जदयू के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पर्सपेक्टिव से देखें तो चुनावी हिंदुत्व के नाम पर इस भारत देश के भीतर निजीकरण और निजीकरण के नाम पर प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों को, पब्लिक सेक्टर की संपत्तियों को बेचना, एक प्रकार से एसेट मोनेटाइजेशन के निवेश के नाम पर बेचना बहुत बड़ा मुद्दा होता है। वहीं दूसरी ओर सांप्रदायिकता और सार्वजनिक क्षेत्रों के ऊपर पब्लिक सेक्टर की बुनियाद को बचाना, देश में सांप्रदायिकता को बचाना, यह राजद और जेडीयू का बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आरक्षण बचाना, जाति का सेंसस करवाना, नॉर्मल जनगणना तो पीएम मोदी करवा नहीं पाए अब तक, जो 2021 के भीतर होनी चाहिए थी। अब 2024 में हम लोग हैं तो भला कास्ट सेंसस वो कहां से करवाएंगे। तो सामाजिक न्याय की पूरी धारा जो है, क्या चुनावी हिंदुत्व की और कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड चुनावी हिंदुत्व की उस धारा में समाएगी। और ये लालू यादव बिहार में नीतीश कुमार की कमजोरियों की वजह से होगा। और इनकी कमजोरियों की वजह से ही, इनकी कहते हैं ना ढीली की वजह से सम्राट चौधरी की पगड़ी खोलने का समय नजदीक आ रही है, या पगड़ी खुल जाएगी। इन सब सवालों का जवाब आप ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ ही दिनों के भीतर अगर आपको नहीं मिलता हुआ नजर आएगा तो समझ लीजिए, ये तय मान लीजिए आप कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के भीतर कभी भी ये खबर कुछ दिनों, कुछ महीनों के भीतर ही मिल जाएगी कि बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो आज तक शपथ नहीं लिया है, वो शपथ भारतीय जनता पार्टी के कोई मुख्यमंत्री लेते हुए दिख जाएंगे। उन तारीख, उन महीनों को देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। बिहार में तेजस्वी यादव, लालू यादव ने कई दफे कहा भी है कि दरवाजा खुला ही रहता है, दरवाजा बंद नहीं होता है। दरवाजा खोलना नीतीश कुमार के लिए, ये उस चीज से मत, गठबंधन के लिए आवश्यक गांठ होता है, गांठे खुले हैं। अब देखते रहिए बिहार के राजनीतिक गलियारों से क्या नई खबर बन के आती है। मैं जय हिंद, जय भारत।